यही नहीं, लुइस जेकोलियत ने 1869 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम है द बाइबल इन इंडिया। इस पुस्तक में बताया गया है कि ईसा मसीह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। मित्रों, लुइस जेकोलियत फ्रांस के एक साहित्यकार व वकील थे। उन्होंने लिखा है कि ईसा मसीह कुछ दिन जगन्नाथपुरी में रहे। इस दौरान उनका नाम ईसा कृष्ण पड़ गया था। दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को किसी 1 2 3 4 5 जितने भी लोग हो सकें शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत से लोगों के पास में पहुंच चुका है और बहुत से लोग जो प्रभु यीशु मसीह को जानते थे या फिर जानते हैं वो ठोकर खा रहे हैं और बहुत से खा चुके हैं। देन मैं नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते होंगे कि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे और गलत शिक्षा लोगों के अंदर जाए और लोग ठोकर खा जाएं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले किसी एक व्यक्ति के साथ 2 3 4 जितना आप हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर आइए इस वीडियो को जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आज मसीह यीशु को झूठी शिक्षाओं में घसीट कर इतना झूठा बना दिया लोगों ने। क्योंकि हैरान इस बात की होती है कि आज जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं वो सच्चाई को नहीं जान रहे हैं, लेकिन जो बाइबल को पढ़ते ही नहीं है वो लोग बाइबल की शिक्षा देने के लिए आ गए। जो बाइबल में नहीं है वो बातें लोगों को सिखा रहे हैं और लोग विश्वास भी कर रहे हैं। हैरानी होती है क्योंकि लोग सच्चाई को नहीं जानते। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड मैं अभी आप लोगों के साथ में ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से लोगों ने कहा कि यीशु मसीह कृष्ण का भक्त है। जो हिंदू देवता है कृष्ण उसका भक्त है और यीशु मसीह की कब्र भी है और यीशु मसीह को उनके ही किसी देवता ने जिलाया है। ये कैसी हैरान सी कर देने वाली बातें हैं जो देख के मैं पूरा शॉक्ड हो गया, पूरा हैरान हो गया। एंड आप भी इस वीडियो को देखकर बहुत हैरान होने वाले हैं। देन आइए इस वीडियो को पूरा देखेंगे एंड बाद में हम बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ईसा मसीह का जन्म पहली शताब्दी में 25 दिसंबर को यरूशलेम के बेथलहम गांव में हुआ था। इसे हर वर्ष क्रिसमस डे के नाम से जाना जाता है। बाइबल के अनुसार उनकी माता मरियम का विवाह जोसेफ के साथ तय हो चुका था। तभी जिब्राइल नामक देवदूत से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान उन्हें गर्भ ठहर गया। जोसेफ ने जब यह बात सुनी तो उसने विवाह करने से मना कर दिया। तब देवदूत जिब्राइल ने जोसेफ को समझाया कि मरियम के गर्भ में ईश्वर का पवित्र अंश है, तुम उससे शादी कर लो। मरियम से जो पुत्र होगा उसका नाम यीशु रखना। तब ईश्वर का संदेश मानकर जोसेफ ने मरियम से शादी कर ली। कुछ समय बाद जोसेफ व मरियम बेथलहम पहुंच गए। वहां उन्हें रहने का कोई ठिकाना नहीं मिला। वह एक गौशाला में रुके। उसी रात कुंवारी मरियम के गर्भ से यीशु का जन्म हुआ। यीशु का पालन पोषण काफी विषम परिस्थितियों में हुआ। मित्रों, अपनी उम्र के शुरुआत के 13 वर्षों तक वह अपनी माता मरियम के साथ रहे। इसके बाद 13 से 29 वर्ष के आयु के बीच वह कहाँ रहे इसका बाइबल में कोई उल्लेख नहीं है। क्रिश्चियन लोग इन्हें लास्ट ईयर्स, मिसिंग ईयर्स या साइलेंट ईयर्स कहते हैं। 33 वर्ष की उम्र में इन्हें सूली पर चढ़ाया गया। यह तारीख थी 30 मार्च और दिन था शुक्रवार। इसे गुड फ्राइडे के नाम से आज भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वह पुनः जीवित हो गए थे। इसे ईस्टर के रूप में ईसाई लोग आज भी मानते हैं, परंतु इसके बाद यीशु कहाँ रहे इसका भी जिक्र नहीं मिलता। मित्रों, ईसा मसीह की जिंदगी के कुछ सालों को छोड़कर बाकी समय का विवरण नहीं मिलता है। यही वजह है कि शोधकर्ताओं के बीच इस विषय पर काफी मतभेद है। भारतीय दार्शनिक ओशो ने भी ईसा मसीह का भारत से संबंध होने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब भी कोई सत्य के लिए प्यासा होता है तो अनायास ही वह भारत के लिए उत्सुक हो उठता है। अचानक पूरब की यात्रा पर निकल पड़ता है। आज से 2500 वर्ष पूर्व सत्य की खोज में पाइथागोरस भारत आया था। ईसा मसीह भी भारत आए थे। ओशो के मुताबिक 13 से 30 वर्ष के बीच का उल्लेख न्यू टेस्टामेंट में नहीं है और यही वह समय था जब ईसा मसीह भारत आए थे। इस दौरान भारत में बौद्ध धर्म बहुत जीवंत था। यद्यपि बुद्ध की मृत्यु हो चुकी थी। गौतम बुद्ध के 500 साल बाद जीसस भारत आए थे, परंतु बुद्ध ने इतना विराट बौद्ध मत खड़ा किया था कि पूरा भारत उसमें डूबा हुआ था। जीसस महात्मा बुद्ध के विचारों से काफी प्रभावित थे। हालांकि ईसाई इसे नकारते हैं। सन 1887 में एक रूसी विद्वान निकोलस नोतोविच ने तिब्बत व अफगानिस्तान का दौरा किया। उसने लद्दाख के हेमिस मॉन्स्टरी में रखे डॉक्यूमेंट लाइफ ऑफ सेंट ईसा का अध्ययन कर अनुवाद किया था। नोतोविच की थ्योरी फ्रेंच भाषा में 1894 में प्रकाशित हुई, जिसमें कहा गया था कि जीसस ने 13 से 29 वर्ष की उम्र में यहीं तिब्बत में लामाओं से शिक्षा ली थी। यहीं से शिक्षा लेकर वह यरूशलेम गए और धर्म का प्रचार किया। यहूदी मान्यता में ईश्वर को हिंसक माना गया है, जबकि ईसा मसीह ने ईश्वर को प्रेम करने वाला दयालु बताया। मित्रों, यदि आप महात्मा बुद्ध व यीशु के उपदेशों का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे तो काफी हद तक समानता पाएंगे। यहूदी परिवार में जन्मे ईसा मसीह के संदेश यहूदी धर्म से बिल्कुल अलग थे। इसी कारण यहूदियों ने उन्हें मृत्युदंड की सजा दी और सूली पर चढ़ाया। स्वामी परमहंस योगानंद की किताब द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, द रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट विद इन यू में यह दावा किया गया है कि प्रभु
यीशु ने भारत में कई वर्ष बिताए। इस दौरान ईसा मसीह ने भारतीय ज्ञान, दर्शन व योग का गहन अध्ययन और अभ्यास किया। फिदा हसमैन और देहन लैबी द्वारा लिखी गई एक किताब है जिसमें ईसा की जिंदगी के वह पहलू दर्ज हैं जिन्हें ईसाई विद्वान मानने से इनकार करते हैं या यूं कहें छिपाते फिरते हैं। गुप्त गॉस्पल नामक इस किताब में दर्ज है कि ईसा मसीह 13 से 29 वर्ष तक भारत में रहे। उन्होंने नाथ संप्रदाय में भी शिक्षा ली। सूली चढ़ाए जाने के दौरान ईसा मसीह ने अपने प्राण सहस्रार चक्र में चढ़ा लिए। वे समाधि में चले गए थे। इस कारण लोगों ने समझा कि वह मर गए। उन्हें मरा हुआ समझकर दफना दिया गया। ईसा मसीह के गुरु महाचेतना नाथ यहूदियों से बहुत नाराज थे। उन्होंने ध्यान द्वारा देखा था कि उनके शिष्य ईसा को कब्र में बहुत तकलीफ हो रही है, इसीलिए वे अपनी स्थूल काया को हिमालय में छोड़कर इजराइल पहुंचे और जीसस को कब्र से निकाला तथा ईसा को समाधि से उठाया, उनके जख्म ठीक किए और उन्हें वापस भारत ले आए। हिमालय के निचले हिस्से में उनका आश्रम था जहां ईसा मसीह ईसा नाथ नाम से 120 वर्षों तक जीवित रहे। इसके बाद पहलगाम में उन्होंने समाधि ले ली। कश्मीर में उनकी समाधि को लेकर हाल ही में बीबीसी की एक रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार श्रीनगर के पुराने शहर की एक इमारत को रौजाबल के नाम से जाना जाता है। यह रौजाबल गली के नुक्कड़ पर पत्थर की बनी एक साधारण इमारत है जिसमें एक मकबरा है। इस मकबरे में ईसा मसीह का शव रखा हुआ है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह मजार मुस्लिम उपदेशक यूजा असब का बताया जाता है, परंतु बड़ी संख्या में लोग इसे ईसा मसीह की समाधि मानते हैं क्योंकि मुसलमानों की कब्र उत्तर व दक्षिण दिशा की ओर बनाई जाती है और यह कब्र पूरब व पश्चिम दिशा में बनी है, ठीक वैसे ही जैसे हिंदुओं में संतों की समाधि होती है। इस इमारत में एक पत्थर पर 2 पैरों की छाप है। इस छाप में पैरों के बीच कीलों के निशान है जो यह साबित करते हैं कि यह मजार किसी मुस्लिम की नहीं बल्कि ईसा नाथ की समाधि है। स्थानीय निवासी भी कहते हैं कि मुस्लिमों ने ईसा नाथ को यूजा असफ का नाम दिया है। यह मजार इस्लामिक कब्रों से बिल्कुल अलग है। इसकी चर्चा पहली बार 1747 में हुई थी जब श्रीनगर के एक सूफी मोहम्मद आजम ने अपनी किताब तारीख आजमी में लिखा था कि यह मजार एक प्राचीन विदेशी पैगंबर और राजकुमार यूजा असफ की है। बीबीसी चैनल ने इस पर हिडन स्टोरी ऑफ जीसस के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें रोजाबल के अंदर की फुटेजेस भी दिखाई गई हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में यूजा असफ को ईसा मसीह होने का दावा किया गया है। यही नहीं, लुइस जेकोलियत ने 1869 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम है द बाइबल इन इंडिया। इस पुस्तक में बताया गया है कि ईसा मसीह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। मित्रों, लुइस जेकोलियत फ्रांस के एक साहित्यकार व वकील थे। उन्होंने लिखा है कि ईसा मसीह कुछ दिन जगन्नाथपुरी में रहे। इस दौरान उनका नाम ईसा कृष्ण पड़ गया था क्योंकि भाषाओं के अंतर से शब्द उच्चारण में फेरबदल तो होता ही है। जैसे कि गांव में कृष्ण को कृष्णा कहा जाता है, उसी तरह यूरोप में कृष्ण शब्द बदलकर क्राइस्ट हो गया तथा ईसा जीसस हो गया और यूरोप के लोग ईसा कृष्ण को जीसस क्राइस्ट कहने लगे। यही नहीं, ईसाई लोग खुद को क्रिश्चियन यानी क्रिश्चियन कहते हैं। यही कारण है कि ईसाइयों को भगवत गीता बहुत जल्दी समझ आती है। भगवत गीता के अध्ययन से ईसाई लोग इस्कॉन से जुड़ रहे हैं और वास्तविक तौर पर ईसा मसीह के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। मित्रों, ईसाई विद्वान इन दावों को सिरे से नकारते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी कल्पना या तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो प्रमाण सामने आते हैं वह यह बताते हैं कि ईसा मसीह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने भारत में ही अपनी शिक्षा ली थी और 13 से 29 वर्ष के बीच का समय उन्होंने भारत में ही गुजारा। तो दोस्तों, तो अभी आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया। इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों ताकि ये वीडियो लोगों तक रिकमेंड हो सके। एंड इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। देन मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कितनी बातें यहाँ पर इन लोगों ने कही कि यीशु मसीह भारत के अंदर आए थे। एंड ये चलो बात है इनका खुद का पर्सनल मुद्दा है, क्या कर सकते हैं क्योंकि बाइबल में तो ऐसी बातें लिखी नहीं है। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये लोग मानते हैं कि यीशु मसीह भारत में आए, उन्होंने भारत के गुरुओं से शिक्षा ली थी, तो फिर क्यों यीशु मसीह से विरोध करते हैं? फिर तो इन्हें विरोध करना नहीं चाहिए ना यीशु मसीह पे, क्योंकि ये भी तो इन्हीं का बाबा है या फिर इन्हीं का संत है। इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि यीशु मसीह अलग था, है और हमेशा के लिए अलग रहेगा। यीशु मसीह ने वो किया जो इस संसार में किसी ने किया ही नहीं है। यीशु मसीह प्रमाणों के साथ जीवित हो गया और आज भी उसकी कब्र जो ये लोग बता रहे हैं भारत के अंदर थी, हिमालय के अंदर थी, ये लोग पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं जो कि आप लोगों ने सुन लिया होगा, लेकिन उनकी कब्र आज भी इजराइल के अंदर खाली पड़ी हुई है। लोग वहाँ पर लाखों की संख्या में घूमने के लिए हर साल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पर नहीं है। यीशु मसीह जी उठा और 40 दिन अपने चेलों के साथ में रहा और फिर स्वर्ग में चला गया। और बता देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी वो आने वाला है उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह का इंतज़ार करते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं। और साथ ही आप लोगों ने देखा इस वीडियो में कि इन लोगों का कहना था कि यीशु मसीह कृष्ण का भक्त है। भाई कृष्ण का भक्त है तो फिर आप क्यों ये यीशु मसीह से विरोध करते हो? क्यों यीशु मसीह को तरह तरह की बातें घसीटते हो? कई बार आप ही कहते हो कि यीशु मसीह तो विरोधी है, यीशु मसीह तो विदेश का परमेश्वर है। तरह तरह की थोट फिर आप ही लोग लेकर आते हो, क्योंकि ऐसी ये बातें सच नहीं है जो ये बता रहे कि यीशु मसीह कृष्ण का भक्त है। ये सब फेक है।
बाइबल में इन्होंने कहा कि यीशु मसीह 12 के बाद में 29 साल तक ये भारत में आए थे, भारत में शिक्षाएं ली। लेकिन जब हम बाइबल को क्लियरली पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह 12 साल के बाद में डील डोल में मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। मतलब मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में कहाँ पर? इजराइल के अंदर ही, वहाँ पर ही जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। वहीं पे यीशु मसीह बड़ा, फला फूला और 30 साल की उम्र में उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया और 3.5 साल उन्होंने अपनी सेवकाई की। और बाइबल कहती है कि ऐसी सेवकाई जो पूरे मनुष्य जाति को, पूरे संसार को बदल चुकी थी। क्योंकि जब यीशु मसीह आए तो बिफोर क्राइस्ट एंड यीशु मसीह को आने के बाद में आफ्टर क्राइस्ट समय के 2 भाग हो गए। जब यीशु मसीह आया तो वो समय पीछे रह गया, यीशु मसीह से नया समय, नया दौर शुरू हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को बदल दिया। और आज भी जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है सच्चे दिल से, उसका जीवन बदलता है। यीशु किसी का धर्म नहीं बदलता, ना वो चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह का राज्य संसार का नहीं है दोस्तों। यीशु मसीह का राज्य स्वर्ग का है और जो कोई इस पर विश्वास करता है वो स्वर्ग का वासी होता है। परमेश्वर ने वायदा नहीं किया इस संसार में मैं आपको एक राज्य दूंगा, इस संसार में तुम आशीष से मजे करोगे। नो, प्रभु ने कहा संसार में तुम्हारी सब जरूरतों पूरी होंगी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी आशीष, एक ऐसा प्रतिफल रखा हुआ है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में है। यानी ये झूठी शिक्षाएं, ये गलत शिक्षाएं हैं, क्योंकि इन शिक्षाओं का कोई लात पाँव हाथ पैर नहीं है। ये सब झूठी है और इंटरनेट पे बहुत तेज़ी से इन चीज़ों को फैलाया जा रहा है। देन हम मसीह होने के नाते मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हैरानी इस बात की होती है कि लोग आज जो बाइबल को नहीं जानते, बाइबल की बाहर से शिक्षाएं लेकर आते हैं झूठी और यीशु मसीह के बारे में वीडियोज बनाकर लोगों को भरमा देते हैं। हैरानी इस बात की होती है कि आज जो लोग बाइबल को जानते हैं वो लोगों को समझाना नहीं चाहते, वो बाहर निकलकर लोगों को शिक्षा देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ अपनी परवाह है और बहुत बार तो हम अपनी भी परवाह नहीं करते। लेकिन हमें अपनी भी परवाह करनी है और अपने भाई बहनों की जो मसीह को जानते हैं या फिर मसीह का जानने के बाद में जो ठोकर खा रहे हैं गलत शिक्षाओं की वजह से, उन्हें हमें संभाल के रखना है, उन्हें मजबूत रखना है, सही शिक्षाओं में उन्हें बनाए रखना है। क्योंकि गलत शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिनों में बहुत सी फैल जाएंगी और ये हो रहा है। देन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगेन फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल पर पहली बार आए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।